मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। ये दोनों ही शक्तियों की बहुत ज़रूरत है और इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्ति शक्ति कहा जाता है। वैसे भी जब हम ऊंची चढ़ाई पर जाते हैं जी। तो जिस वाहन से हम जाते हैं उसको पहले चेक किया जाता है कि इसकी ब्रेक पावरफुल है, इसका हैंडल ठीक है, टाइट तो नहीं है, जिधर मोड़ना चाहे हम मोड़ सकते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा मोड़ होते हैं, ऊंची चढ़ाई होती है, तो सामने वाला किस स्पीड से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, अगर हमारी मोड़ने की शक्ति ठीक नहीं है या हमारी ब्रेक नहीं लग रही है तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। बिल्कुल। व्यक्ति सामने से किस भाव से आया है, किस भावना से आया है, अगर मैंने अपनी ब्रेक को पावरफुल नहीं रखा, पहली बनी हुई भावनाओं के आधार से हमारे संकल्प चल रहे हैं, फास्ट हैं, तो उसको देखते ही उसके प्रति बहुत सारी बातें अंदर अंदर आती जाती हैं। वहाँ पर ब्रेक लगाना चाहिए। ब्रेक है ज्ञान योग की। वैसे भी ब्रेक कहते हैं तब लगती है जब ब्रेक में ऑयल होता है, सूखी ब्रेक नहीं लगती है, इसलिए बीच बीच में चेक करते हैं उसमें ऑयल है। तो हमारे पास भी ज्ञान और योग का ऑयल चाहिए। बुद्धि को ज्ञान योग चाहिए कि हर आत्मा का अपना पार्ट है और ड्रामा में जो ये पार्ट बजा रहा है वो अपने अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट बजा रहा है। अगर ये ऑयल है अंदर ज्ञान का, समझ का, तो ब्रेक लगेगी, नहीं तो ब्रेक नहीं लगेगी। संकल्प चलते रहेंगे और बहुत उस अधिक संकल्प जब चलते हैं तो उसमें बहुत व्यर्थ होता है और उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण बन जाता है। इसलिए पहली है ब्रेक लगाने की शक्ति। लेकिन कोई भी स्थान पर गाड़ी को जब ब्रेक दी जाती है तो ब्रेक के तुरंत बाद मोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं वहाँ खड़ा कर दिया उसने, अगर खड़ा कर दिया ब्रेक लगा करके तो मंजिल पर कैसे पहुंचेगा। बिल्कुल। इसलिए ब्रेक लगाई, थोड़ा सा स्लो किया गाड़ी, फिर मोड़ करके अपनी मंजिल की ओर चला गया, सामने वाले को बचाया, अपने को भी बचाया और आगे बढ़ गया। तो इसलिए परमात्मा हम सबको ये दोनों शक्तियां, मन और बुद्धि के अंदर ये दो शक्तियां अगर हैं, ब्रेक लगे संकल्पों को और फिर हम अपने संकल्पों को मोड़ें। मान लो बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं और संकल्प में हम उलझ गए, ब्रेक नहीं लगा पाए, तो मुड़ेंगे भी नहीं। पहले ब्रेक चाहिए। बिल्कुल। और ब्रेक के बाद फिर मोड़ना चाहिए कि व्यर्थ और समर्थ क्या है। व्यर्थ चिंतन से कितनी एनर्जी हमारी नष्ट हो रही है जी। जब हमको कोई उनसे लेना देना नहीं है, मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, संकल्प चला रहा हूँ, हमारी शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं, हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। ऐसे समय पर उन संकल्पों को धैर्यवत बना करके शांत चित्त स्थिति में रह करके अपनी मंजिल क्या है, हम यहाँ आए किस लिए हैं, हमें अपनी संपन्नता को प्राप्त करना है, मंजिल को पाना है, उस तरफ अपने लक्ष्य की ओर अपनी गाड़ी को मोड़ देना चाहिए, संकल्पों को मोड़ देना चाहिए। वैसे इसी से संबंधित बहुत सुंदर लाइंस लिखी हैं कि अगर ब्रेक ना दे सकेंगे तो भी ठीक नहीं, अगर टर्न नहीं कर सकेंगे तो भी ठीक नहीं, तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होगी तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गवाएंगे, एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती रहेगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी और ये अभ्यास हमें करना है। क्योंकि बुद्धि का काम ही है निर्णय करना। जी। राइट रॉन्ग का उसको पता चलता है, लेकिन अगर वो उलझी हुई है, व्यर्थ बातों में लगी हुई है, तो कभी भी ठीक निर्णय नहीं ले सकती है। जी। कोई बुद्धि थकी हुई है, बहुत संकल्प चल रहे हैं, बहुत विचार चल रहे हैं, उसके सामने कोई बात आएगी तो फौरन वो बता नहीं सकता है राइट है या रॉन्ग है। इसलिए बुद्धि बहुत शांत चाहिए, स्थिर चाहिए और बाबा के साथ कनेक्ट चाहिए। उसको टचिंग आएगी, ये राइट है, ये रॉन्ग है, परख सकेगा और परख लेगा तो उसमें बच जाएगा, सेफ हो जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। नहीं तो कोई बात अगर परख नहीं सकेगा तो कोई ना कोई बात मुख से निकल जाएगी, बिल्कुल भावनाओं में आ जाएगी, टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी, मन मुटाव हो जाएगा, दूरियां बढ़ जाएंगी, आपस की संबंध बिगड़ जाएंगे। तो ये शक्तियां हर क्षेत्र में जरूरी है। कोई भी कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में
इन 2 बातों का अगर किसी ने ध्यान रखा तो संबंधों में मधुरता आ जाएगी, मिलनसारता आ जाएगी, कार्य अच्छे होंगे और एक दूसरे के साथ हम मिल करके रह करके कार्य में सफलता पा सकते हैं।